स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के अंदर चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 जो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें अंदर आपको प्राइम नंबर्स बता देता हूँ। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और दूसरा फैक्टर होता है 1। तो ऐसे प्राइम नंबर्स आपको एटलीस्ट 50 तक याद होने चाहिए कि कौन से होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, then 31, 37, 41, 43, 47 एंड सो ऑन। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट इतने आपको नोन होने चाहिए कि हाँ भाई मेरे को इतने याद है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल। ये हमने 6, 7 में भी बहुत किया है, प्राइम फैक्टर्स हमने बहुत निकाला। ठीक है, इसके पहले फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 270 जा। ठीक है, फिर 235 जा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो ये हो गया 5, 7 जा एंड 7 1 जा। तो 140 इक्वल टू 2। देखो कितनी बार आया? 2 टाइम्स। तो ये हो गया 2 टू द पावर 2। 5 कितनी बार आया? 1 टाइम। 5 टू द पावर 1 और 7 वो भी एक बार, तो 7 टू द पावर 1। बस आपको इसमें इतना ही करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड है 156। इसमें एक काम करते हैं, लाइन कर देते हैं तो थोड़े ज़्यादा कर पाएंगे साइंस। ठीक है, सेकंड है 156। 156 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से ये भी डिवाइड होगा, बिल्कुल। 2 7 जा 14, 1 बचा, 6 बन गया, मतलब 16 बन गया। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 बचा, 18 बना, तो ये 9। फिर 3 से डिवाइड होगा। कैसे चेक करेंगे? 3 + 9 12। 12 3 से डिवाइड होता है, तो 39 भी 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 2 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और आखिर में 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इसको लिखेंगे कैसे? देखो 156 इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर आता है 3825। अब 3825 ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं कैसे होगा। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। यस, 18 3 से डिवाइड होता है, तो 3825 भी 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, तो 3 5 जा 15। अगर आपको ऐसे नहीं पाता है तो रफ में जाके आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, तो 3 5 जा 15। फिर 3 से देखो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। 3 1 जा 3, 1 बचा, तो 3 4 जा 12, फिर 1 बचा 15, तो 3 5 जा 1 + 4 5, 5 + 5 10। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा? 5 से, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे पहले से ही 5 है। क्लियर? 5 2 जा 10, 4 बचा 45, सो दिस बिकम्स 9। 29 खुद एक प्राइम नंबर है, 29 1 जा 29। इरेजर लेके इसको थोड़ा रफ कर देंगे। ठीक है, यानी 3825 के फैक्टर्स होंगे 2। देखो 2 तो एक बार भी नहीं है, 3 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 29 टू द पावर 1। क्लियर है? फोर्थ है 5005। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। टू से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 + 5 10 हो जाता है। तो किससे डिवाइड होगा बेटा? ये 5 से। ठीक है, ये 5 1 जा 5, 0 0 एज इट इज। फिर देखो, फिर किससे डिवाइड होगा?
ये फिर 5 से तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम 7 से। 7 से ट्राई करेंगे ऐसे रफ में। 7 1 जा 7, 3 बचा, 0 नीचे, 7 4 जा 28, 2 बचा 1। यस, देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसे चेक करना है। सबकी डिविजिबिलिटी हम याद नहीं कर सकते, तो आप चेक कर सकते हो पीछे। ठीक है, 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, सो मेरे को मिला 7 1 4 3। अब फिर 7 से नहीं होगा, ये 7 2 जा 14, फिर 3 बच जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, 1 4 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स है। और डिजिट्स पे कौन से 1 और 3, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 4। इवन डिजिट पे कौन सा नंबर है 4, यानी 4 = 4 आया, यानी ये 11 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। क्लियर? यानी 11 1 जा 11, 3 बजा 33, तो 11 3 जा 33। फिर 13 1 जा 13, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हमें मिला 5 0 0 5 के फैक्टर्स मिले, 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1 इंटू 11 to the power 1 इंटू 13 to the power 1। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है 7429। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूँ इसके लिए, इस सम के लिए खास, अगर इस सम को हमने तो बहुत बार किया है, आप पहले इसको ट्राई करो। चलो 2 से ट्राई करोगे तो पीछे तो यूनिट पे 2 4 6 8 0 नहीं होगा। 3 से ट्राई करेंगे तो क्या होना चाहिए? 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 के लिए यूनिट डिजिट पे 5 और 0 चाहिए, वो नहीं है। 7 से भी करके देखोगे, नहीं होगा। ना ही 11 से होगा, ना ही 13 से, ये डायरेक्ट होगा 17 से। आपको 7 11 और 13 से खुद से चेक करना है कि डिवाइड होते हैं कि नहीं। भले नहीं होते हो, पर एक बार आप ट्राई करोगे, ये इसको सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट डिवाइड होगा 17 से। सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमने बहुत बार ये किया है सम। ठीक है, अब देखो 17 से मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ। ठीक है, 17 4 जा 68, 6 बचा, 2 नीचे, 17 3 जा 51। ठीक है, 51 मतलब बचा हमारे पास, अरे यार क्या कर रहे हो, हमारे पास बचा 11 और 9 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। फिर 17 7 जा 119। क्लियर है? यानी 17 इंटू 437 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 7429। क्लियर है? अब ये 17 से हो गया, अब इसको चेक करेंगे किससे? 19 से। 437 19 से डिवाइड होता है कि नहीं? 19 2 जा 38, 38 में से 43 में से 38 गया, 5 बचेगा, 7 नीचे, 19 23 जा होता है 437। क्लियर? यहाँ देखो, ये आ गया 57, 0 बचा, यानी 19 इंटू 23। इसको फिर इरेजर लेके इरेज कर देंगे। क्लियर? और 23 1 जा 23। क्यों? क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 7429 के फैक्टर्स मिले, 17 to the power 1 इंटू 19 to the power 1 इंटू 23 to the power 1। क्लियर है? यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो यहाँ पे हमें 26 और 91 है, जैसा पहला क्वेश्चन, उसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। उसके बाद हमें एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91।
यानी यहाँ पे जो दो नंबर है ना बेटा, वो ये है, एक है 26 और दूसरा है 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF और LCM के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 13 जा 13 1 जा, ये हो गया। ये हम 91 लिखा, 7 से स्टार्ट करेंगे, टेबल्स आने चाहिए यार। 7 13 जा एंड 13 1 जा, यानी 26 के फैक्टर्स मिले 2 to the power 1 इंटू 13 to the power 1, और 91 के फैक्टर्स मिले 7 to the power 1 मल्टीप्लाई 13 to the power 1। यानी मैं अगर HCF की बात करूं, HCF 26 और 91 का, वो क्या आएगा 13 to the power 1 विच इज़ नथिंग बट 13, ठीक है। और LCM की मैं अगर बात करूं, LCM ऑफ 26 91, तो LCM में हर एक नंबर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 power 1 7 power 1 इंटू 13 to the power 1, ठीक है ना। 2 आएगा एक बार 7 आएगा, 13 दोनों में एक बार है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, 2 इंटू 7 इज नथिंग बट 14 इंटू में 13, 14 10 जा 140, 140 और 42 ऐड कर लो, तो ये हो गया 182। यानी 26 और 91 का HCF हमें मिला 13 और LCM हमें मिला 182। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, देखो कैसे वेरीफाई करना है। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, नाउ HCF 26,91 multiply by LCM 26,91 इक्वल टू 26 इंटू 91, 26 है ना, हाँ 26 कंप्लीट। हमें बस इसको वेरीफाई करना है। HCF देखो हमें बेटा क्या मिला, हमें मिला 13, LCM क्या मिला 182 इक्वल टू 26 इंटू 91। बस मल्टीप्लाई करना है, देखना है वेरीफाई होता है कि नहीं। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 इज़ 5, 0 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। सो मेरे को मिला 2366 LHS में। आओ अभी RHS में चेक करते हैं, 26 इंटू 91 भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यहाँ 0 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। ये 6 6 8 प्लस 5 13 1 कैरी, यस आ गया। देखो इस तरीके से करना है हमें। 2366 LHS में भी आया, 2366 RHS में भी आया। सिंपली हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके सवाल आते हैं अच्छे खासे। सेकंड देखेंगे, सेकंड है 510 एंड 92, 510 एंड 92, दो नंबर हैं, एक है 510 और एक है 92। 2 से इसको पहले डिवाइड करेंगे बेटा, 2 2 जा 4, 1 बचा 11 बना, 2 5 जा 10, फिर मिला 10, फिर 2 5 जा 10। अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा बिल्कुल। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, तो 3 से डिवाइड ही हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बचा 15 बना, 3 5 जा 85, मतलब 3 5 जा 15 सॉरी, 3 इंटू 85 इज 255। फिर 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर आएगा हमारा 17 1 जा 17, इरेजर लेके इसको इरेज, ठीक है। अब इस तरफ हम करेंगे 92 के फैक्टर्स इस तरफ गिराएंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, 1 बचा तो 46 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 1 जा 23। यानी 510 के मेरे को फैक्टर्स मिले 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1, और 92 के फैक्टर्स मेरे को मिलकर के आए 2 टू द पावर 2, 23 टू द पावर 1। अगर मैं HCF निकालूं, HCF किसका, 510 और 92 का, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन सिर्फ 2 है, छोटी पावर क्या है 2 की पावर 1, तो ये होगा 2 की पावर 1 विच इज़ 2। यानी HCF मेरा क्या आया
HCF मेरा आया 2, एक सेकंड यार, HCF आया 2। अब LCM की अगर मैं बात करूं, LCM में हर एक नंबर लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर वही है, मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1, मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1, मल्टीप्लाई 17 टू द पावर 1 और मल्टीप्लाई 23 टू द पावर 1। क्लियर है? इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 2 टू द पावर 2 इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 17 6 जा होता है 102। तो ये बन जाएगा देखो 1020 इंटू में 23। ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 1020 इंटू 23, 0603 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। So what we will get is 23460, 23460। क्लियर है? अब हमें LCM भी मिल गया, HCF भी मिल गया, वेरीफाई करना है अभी सिर्फ। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए हम क्या लिखेंगे, HCF 510,92 इंटू LCM 500 को 10,92 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो बेटा, HCF क्या है 2, मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है 23460 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 23,460 को तो 0, ये 12, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6 और यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 46920। अब हम यहाँ पे 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग इसको रफ में करना, नीचे नहीं कर देना, मैं तो एरेस कर सकता हूँ, तुम कैसे करोगे। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 हो गया। क्लियर? ये आया 0 9 45। अगर ऐड करेंगे तो बिल्कुल सेम आ रहा है, 46920 आ रहा है, बिल्कुल 46920 आ रहा है, 46920। ये भी हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। थर्ड है 336 एंड 54, 336 एंड 54। फैक्टर्स निकालेंगे पहले हम। 336 के 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बेशक जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यह आ गया 2 इंटू 21, 3 7 जा और यह आ गया 7 1 जा। क्लियर है बेटा? एक सेकंड, 336 के अगर फैक्टर्स में देखूं तो मेरे को जो मिले वो है 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1। क्लियर? 54 के फैक्टर्स में अगर निकालूं, 2 2 जा 4, 1 बजा 14, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर? यानी 54 के मेरे फैक्टर्स निकले 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3। क्लियर है? हम निकालेंगे पहले HCF, फिर LCM, फिर वेरीफाई करेंगे इसको। यानी HCF की मैं अगर बात करूं, 336, 54 का HCF क्या होगा, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 की पावर 1 आएगा क्योंकि छोटी पावर है, और 3 की पावर 1 विच इज़ नथिंग बट 6। क्लियर? इजी। और अब हम निकालेंगे LCM। LCM आएगा 336, 54 इक्वल टू 2 की पावर 4 आएगा
मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1. 2 to the power 4 is 16. 3 to the power 3 is 27 और 7 to the power 1 is 7. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 27 इंटू 7 को मैं अपने यहाँ कैलसी से कर लेता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लेना. 16 इंटू 27 इंटू 7 यह आएगा 3024. क्लियर है? 3024 आएगा इसका आंसर. अब हमें वेरीफाई करना है तो हम लिखेंगे HCF 336,54 इंटू LCM 336,54 इज इक्वल टू 336 इंटू 54. क्लियर है? HCF हमें मिला 6, LCM मिला 3024, ठीक है, इक्वल टू 336 इंटू 54. इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 18144 और 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा विच इज़ 18144. आपको मल्टीप्लाई अपने रफ पेज पे, रफ शीट पे करना है. हम तो भाई रोज करते हैं, सब हमको याद है, पर आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये हो गया हेंस वेरीफाइड. क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 होता है, बढ़िया वाला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं और HCF और LCM बताना है. ठीक है, सब फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट है 12, 15 एंड 21. 12 के हम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा. फिर 15 के फैक्टर्स निकालेंगे. 3 5 जा, 5 1 जा. फिर 21 के 3 7 जा, 7 1 जा. यानी 12 के फैक्टर्स मिले 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1. 15 के मिले 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1. 21 के मिले 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 1. HCF की मैं अगर बात करूँ तो HCF मैं आपको फिर बता दूँ कॉमन होता है जो तीनों में, जैसे 12 में भी आ रहा हो फैक्टर, वो 15 में भी फैक्टर आ रहा हो, 21 में भी आ रहा हो. तो ऐसा नंबर कौन सा है? देखो 3. उसके बाद आप सबसे छोटी पावर उसकी देखोगे. जैसे तीनों में मैं अगर देख रहा हूँ तो 3 की पावर यहाँ तो सेम ही है, पर अगर मान लो एक में होता 3 की पावर 1 और एक में होता 3 की पावर 3 और एक में 3 की पावर 4, तो हम 3 की पावर 1 लेते एज HCF. छोटी पावर हमेशा कंसीडर की जाती है. तो 3 to the power 1 विच इज़ नथिंग बट 3. क्लियर है? LCM में अगर मैं बात करूँ, LCM 12, 15 और 21 की, तो LCM में हर एक नंबर आता है और फिर अगर वो नंबर रिपीट होता है, जैसे वो फैक्टर हर एक में आ रहा है मल्टीपल, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं. जैसे यहाँ आएगा 2 to the power 2, 3 to the power 1, 5 to the power 1 और 7 to the power 1 भी कंसीडर करेंगे. 2 to the power 3 is nothing but 8 into 3 into 5 into 7. 8 5 का 40, 40 into 3 becomes 120, 120 into 7, 840. So my HCF is 3 and my LCM is 840. Clear? Easy. Next देखें, नेक्स्ट में पूछा है 17, 23 and 29. Okay, fine. 17, 23 एंड 29. अब अगर मैं बात करूं, इन तीनों नंबर को देखो यार, ये तीनों नंबर कैसे हैं. अगर मैं इनके फैक्टर्स भी निकालूं तो इनके फैक्टर्स वो नंबर खुद और 1 ही होगा सिर्फ यार. ठीक है, देखो क्यों क्यों सर ऐसा? क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है, तो इनका HCF तो बहुत आसानी से निकल जाएगा. HCF क्या आएगा? कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी क्या है? 1 है ना, हम लिखते हैं ना भाई 17 इंटू 1, तो कॉमन हमारा HCF क्या आया? 1. और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस बिल्कुल,
ठीक है। तो 17 की पावर 1 इज़ नथिंग बट 17 इंटू 23 की पावर 1 इज़ 23 इंटू में 29। क्लियर। ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 विच इज़ 11,339। 11,339 ये है तुम्हारा एलसीएम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है। 9 के फैक्टर्स 3 3 जा, 3 1 जा, और 25 के 5 5 जा, 5 1 जा। एक सेकंड उसको अच्छे से कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 8 के फैक्टर्स मेरे को मिले 2 टू द पावर 3, 9 के मिले 3 टू द पावर 2, और 25 के मिले 5 टू द पावर 2। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी HCF क्या है 1। HCF क्या है हमारा 1। क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एलसीएम की मैं अगर बात करूँ तो एलसीएम क्या होगा 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में इंटू 5 टू द पावर 2 विच इज़ 4 इंटू 9 इंटू 100। ये हो जाएगा 3600। सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इजी तरीके से एकदम समझाया मैंने। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे एट सम ऑड डेज ये सम्स भी आपको हार्ड लगेंगे। क्लियर है। प्रैक्टिस करते रहो। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है गिवन दैट HCF 306,657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306,657। इस एक्सरसाइज का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कर लो। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। यहाँ इस तरीके से नंबर्स बदल करके आपको क्वेश्चन देंगे या नहीं देंगे। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से एक फॉर्मूला बता दूँ जो है HCF ऑफ 2 नंबर्स into LCM of 2 numbers is equal to product of those 2 numbers। ठीक है। यहाँ पे हमको HCF दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है LCM। ठीक है। देखो हम सिंपली पहले नंबर्स इसमें डाल देते हैं। HCF 306,657 इंटू LCM 306,657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो दो नंबर है वो कौन से हैं, एक 306 है और एक 657 है। बिल्कुल। तो देखो HCF हमें क्या दिया है 9, तो HCF की जगह तो मैं 9 लिख दिया। LCM मेरे को करना है फाइंड, तो वो एज इट इज़ लिखूँगा। ठीक है। अरे 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 आराम से भाई। यानी यहाँ से जो ये 9 मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा LCM 306,657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड में आ गया 9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बजा 36 यानी 34। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 657 को 34 से, तो 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 0, 3 7 जा 21 तो 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। ये मैंने लिख दिया 19। ठीक है। द आंसर इज 22,238। क्लियर है। 22,238 मेरा LCM है। दिस इज माई LCM। ठीक है। ये आ गया आंसर। इसको हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट करेंगे अच्छे से यार। क्लियर। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
अच्छे से करना है इसको आप। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी यहाँ पे देखो, मैं आपको ये एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ। Let us take some examples. Yes, let us take some examples. Okay. Here what we are given is 6 to the power n. So when I put the value of n to be 1, so our answer will be 6। फिर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 36, अगर मैं 3 रखता हूँ तो 216। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, n की जगह अलग अलग नेचुरल नंबर रख के देखे। अब देखो यार, इसमें क्या बोल रहा है, अगर मैंने 6 to the power 1 लिया, 2 लिया, 3, तो कोई भी नंबर ऐसा आ रहा है क्या जो एंड 0 से हो रहा है? नहीं। तो उसके पीछे का रीज़न समझो। उसके पीछे एक रीज़न है, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी आपको समझाया था कि किसी भी नंबर का डिजिट लास्ट वाला 0 तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2 होंगे। एक प्राइम फैक्टर होगा 2 और दूसरा फैक्टर होना चाहिए 5। तो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे हम, फॉर एनी नंबर which ends with digit 0 must have 2 prime factors 2 and 5। ठीक है, बट पर यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, बट इफ वी सी द फैक्टर्स ऑफ 6 दे आर 2 and 3, क्योंकि ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 के फैक्टर्स निकालूं तो उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 और 3। पर मेरे को किसी भी नंबर के लिए जो एंड करे डिजिट 0 से, उसके लिए फैक्टर्स कौन से चाहिए, 2 and 5, विच डज नॉट सेटिस्फाई the requirement of prime factors 2 and 5। Therefore 6 to the power n cannot end with digit 0। वो एंड तभी करेंगे जब उनके पास 2 प्राइम फैक्टर होंगे, जो कि है 2 और 5। जैसे 10 एग्जांपल ले लो, 10 की पावर 1 10, उसके पास 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। कौन से हैं सर, 2 और 5। आप 400 ले लो, उसके पास आपको 2 भी दिखेगा फैक्टर में, 5 भी दिखेगा। पर अगर 6 की बात करें, 4 की बात करें, 8 की बात करें, तो इन सब में 2 फैक्टर तो हैं प्राइम फैक्टर, पर 5 फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो कभी भी ऐसे जैसे 6 टू दी पावर n है, वो उसके एंड में डिजिट 0 नहीं आ सकता। ये प्रॉपर एक रीज़न है। आप जितने ज़्यादा एग्जांपल लेके समझोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? 6th क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखो, सबसे पहले कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझते हैं। कंपोजिट नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं। जैसा नंबर मेरा मान लो है 13, तो 13 के 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 1 और 13। पर अगर मैं नंबर 14 लेता हूँ बेटा, तो 14 के फैक्टर 1 भी हुआ, 14 भी हुआ, 2 भी हुआ, 7 भी हुआ। यहाँ फैक्टर्स हमें 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 अलग अलग एक्सप्रेशन दी हुई है, हमसे पूछ रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें बताइए। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर
पहली एक्सप्रेशन लिखूं तो मैंने लिख दिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर मैं ध्यान दूँ ये कंप्लीट नंबर है, उसमें 13 को ऐड कर रहे हैं, यानी मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। 13 कॉमन लेने के बाद अंदर मेरे को बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस में 1, क्योंकि 13 तो बाहर चला गया, सही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू में 78। यानी यहाँ पे अगर ध्यान दो, यहाँ पे 13 और 78 में को दो फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब बोलोगे सर ये तो दो ही हैं, पर ये दोनों फैक्टर्स अगर ध्यान दो तो 1 से ज़्यादा है ना। अगर मैं 78 को आगे फर्दर क्या बोलते हैं फैक्टराइज करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 13 इंटू 6 मिलेगा। और आगे फैक्टराइज करूँ तो 13 इंटू 13 ये हो जाएगा 2 इंटू 3। हालांकि यहाँ ही मेरे को देखो दो फैक्टर्स मिल रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ पे के फैक्टर्स कितने मिल गए मेरे को, 4। देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बोला है, नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन था 7 इंटू 6 इंटू, अच्छा ओके दैट्स फाइन। तो हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो उनको बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 आ रहा है तो 1, तो ये हो गया 5 इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 5 इंटू 6 सॉरी 7 इंटू 6 42 इंटू 4 हो जाएगा 168। 168 इंटू 6 कर देते हैं, क्योंकि 3 2 6 होगा ना, हो गया 48। 36 और 4 44 ऊपर, मेरे को मिस्टेक लग रहा है कुछ, 1008, ओके नहीं एकदम सही है, 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 इंटू 1009, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में भी देखो 1009 तो आगे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, पर इस एक्सप्रेशन के पास जो 1009 है उसके ऊपर ही फैक्टर्स देखो कितने हैं, है कि नहीं, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर the given expression as more than 2 factors, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite नंबर, ठीक है बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए, ये भी क्लियर है। 7th क्वेश्चन पे आ गए। अब देखो यार 7th क्वेश्चन ठहरा एक प्रॉब्लम से, और मैंने देखा है काफ़ी बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं। चैप्टर 1 के क्वेश्चन में प्रॉब्लम सम दे देते हैं। अब प्रॉब्लम सम जो होता है उसे देख कर के हम जजमेंट कैसे लें, हम कैसे जज करें कि हमें एचसीएफ निकालना है सर या एलसीएम निकालना है। वहाँ बच्चे अक्सर भूल करते हैं और आंसर गलत निकालते हैं। एचसीएफ की जगह एलसीएम आ जाता है, एलसीएम की जगह एचसीएफ, और या तो उसको ऑप्ट ही नहीं करते, छोड़ देते सब। तो देखो मैं आपको पहले इनके डिफरेंसेस दोनों समझाता हूँ, और आपको उसमें क्वेश्चन के अंदर क्लू ढूंढने, कीवर्ड्स आपको याद रखने, वो आपको ढूंढना है। जैसे एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ बहुत बड़ा नंबर, जैसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो, या चीज़ों को बहुत डिवाइड करना हो, या इक्वल शेयरिंग करनी हो, उसमें यूज़ होता है। मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इक्वल ग्रुप्स। देखो कीवर्ड्स देखो, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, कॉमन फैक्टर, डिवाइडिंग इवनली, शेयर, इक्वल ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूट इनटू ग्रुप्स, यहाँ निकलेगा हमारा एचसीएफ। इन सब कीवर्ड्स को, क्लू को हमें थोड़ा माइंड में रखना है और क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है। जहाँ की एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है स्मॉलेस्ट नंबर, या एक कॉमन एग्जिस्टेंस होती है, कॉमन अकरेंस होता है। क्या होता है कॉमन अकरेंस, तो देखो स्मॉलेस्ट, मिनिमम, कॉमन मल्टीपल,
टुगेदर साइमल्टेनियस, एक दूसरे के बाद, एवरी शेड्यूल, व्हेन दे विल मीट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्लू हमें देखने हैं, तो हमें इन क्लू को याद रख के एलसीएम निकालना है। तो आओ हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाती है, उसको वो पूरा करने में 18 मिनट लगाती है। रवि को 12 मिनट लगाते हैं, मतलब रवि को पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। सिंस सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट सेम टाइम पे दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन सेम पॉइंट सेम टाइम, मतलब मैंने समझो मान लो 12 बजे चालू किया, तो साथ ही साथ मेरे साथ सोनिया ने भी 12 बजे चालू किया वॉक करना। ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दिख रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, यानी यहाँ पे कॉमन मिल रही है, कॉमन जगह पे घूम करके वापस आना है। क्या निकालेंगे? हाँ, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। स्टेटमेंट में उसमें कुछ भी इतना दम नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कॉमन पॉइंट पे फिर से मिलना है। कॉमन पॉइंट, कॉमन कॉमन यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टू कैलकुलेट आफ्टर, ये सॉल्यूशन है इसका, हाउ मैनी मिनट्स they meet again at the starting point, we need to calculate हाँ, कैलकुलेट की स्पेलिंग बराबर लिखो यार, पब्लिक देखती है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, क्लियर? कुछ नहीं करना, 18 के फैक्टर्स निकालो, 2 9 जा, 3 3 जा, और यह आ जाएगा 3 1 जा। फिर 12 के निकालते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, यानी 18 के फैक्टर्स मिले 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 12 के मिले 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1। हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम 18 और 12 का, यानी आ जाएगा 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, ये हो गया 4 इंटू 9 36, यानी therefore after 36 minutes they will meet again at the starting point। ठीक है, इस पेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसका भले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ लिख देना कहीं नोट्स में, ये बहुत काम लगने वाला है आपको। क्लियर है? यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 होता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 लेकर आ रहा हूँ, तो मिलते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय, चाय पियो।